गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। मैंने आपको रस के बारे में जानकारी दी थी और आपको बताया था 9 रस होते हैं और उनके स्थायी भाव भी बताए थे मैंने आपको। ये सब आपको याद करने पड़ेंगे। और रस के 4 अंग होते हैं, ये बताया था आपको। रस का मतलब होता है आनंद। हर काव्य में, हर नाटक में, हर पाठ जो आप पढ़ते हैं उनमें अगर रस है तो आपको आनंद आएगा। कुछ पाठ ऐसे होते हैं बड़े नीरस होते हैं, समझ में नहीं आते हैं बच्चों को, न अध्यापक को पढ़ाने में मज़ा आता है। तो जब आनंद न आए वो समझ लीजिए रस ही नहीं है उसमें। तो जो आनंद प्रदान करे वो रस है। तो मैंने आपसे कहा था रस के 4 अंग होते हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। मैंने आपको स्थायी भाव बताया था कि जो भाव स्थायी भाव से स्थायी रूप से हमारे अंदर विद्यमान रहते हैं, हमेशा रहते हैं हमारे अंदर, लेकिन समय के अनुसार उनकी उत्पत्ति होती है। जैसा वातावरण होगा वैसा भाव पैदा होगा। अगर कोई गलत काम कर रहा है तो हमें क्या आएगा? हमारा रौद्र रूप दिखाई देगा, क्रोध आएगा हमें। कोई हंसी की बात हो रही है तो एकदम हास्य पैदा हो जाएगा। तो ये सब रस हमारे अंदर विद्यमान हैं, लेकिन समय के अनुसार इनकी उत्पत्ति होती है। जैसा वातावरण होगा वैसी ये रस उत्पन्न होंगे। तो ये सारे रस हमारे अंदर विद्यमान हैं, लेकिन समय के अनुसार। ये बताया था मैंने आपको कि 9 रस हैं, उनके 9 ही स्थायी भाव हैं। कुछ विद्वान हैं वो वात्सल्य को भी 10वां रस मानते हैं, और वात्सल्य का स्थायी भाव रति है। रति का मतलब मैंने प्रेम बताया था आपको, ठीक है। और इसमें जो है, जब कोई माँ बालक के प्रति, किसी माँ की रति होती है या प्रेम होता है तो वो वात्सल्य रस है। ईश्वर के प्रति जब मनुष्य के मन में रति पैदा होती है, प्रेम पैदा होता है, तो वो भक्ति रस में बदल जाता है, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, मतलब कि 10वां भी है। कुछ विद्वान मानते हैं इसको, वैसे 9 ही रस होते हैं। अब मैंने आपको स्थायी भाव के बारे में बता दिया था। अब आपका दूसरा अंग है विभाव, जिसके कारण स्थायी भाव जागृत होता है, मतलब पैदा होता है। किसके कारण? विभाव के कारण। उसे विभाव कहते हैं। जिसके कारण स्थायी भाव उत्पन्न होता है उसे विभाव कहते हैं, और विभाव ही स्थायी भाव का कारण बनता है। तो ये जो विभाव है ये 2 प्रकार के होते हैं, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। ये सब आना चाहिए आपको, क्योंकि परिभाषाएं भी पूछ ली जाती हैं। आपके स्कूल के जो प्रश्न पत्र परीक्षाएं होती हैं उनमें पूछा जा सकता है, और आपकी बोर्ड की परीक्षा में भी पूछा जा सकता है। इसलिए ध्यान से सुनिए। जो विभाव है, जिसके कारण स्थायी भाव उत्पन्न होते हैं या जागृत होते हैं, उसे विभाव कहते हैं। और विभाव 2 प्रकार के होते हैं, आलंबन विभाव, उद्दीपन विभाव। अब आलंबन विभाव क्या होता है उसके बारे में समझिए। आलंबन विभाव क्या होता है? जिस व्यक्ति या वस्तु के प्रति, जिस व्यक्ति या किसी चीज के प्रति मन में रति या प्रेम, रति या प्रेम, मैंने आपको बताया था रति का आप स्थायी भाव प्रेम भी लिख सकते हैं। तो जिस व्यक्ति या वस्तु के प्रति मन में रति या प्रेम आदि स्थायी भाव उत्पन्न होते हैं उसे आलंबन विभाव कहते हैं। ध्यान से समझ लीजिए। जिस व्यक्ति या वस्तु के प्रति मनुष्य के मन में रति या प्रेम आदि स्थायी भाव उत्पन्न होते हैं उसे आलंबन विभाव कहते हैं। जैसे रंग बिरंगी बेमेल पोशाक पहने, विचित्र सी शक्ल बनाए, टोपी पहने हुए, कुछ अजीब सी हरकतें करते हुए आप किसी जोकर को देख लें तो क्या होता है? आपको हंसी आना स्वाभाविक है, हमें हंसी आ जाती है। तो किसी जोकर को देखकर हंसी आना स्वाभाविक है, तो यहाँ जोकर को देखकर हंसी आ गई तो जोकर ही आलंबन विभाव है। ऐसे होगा, मतलब इसकी आपको परिभाषा करनी पड़ेगी। उद्दीपन विभाव दूसरा जो इसका भाग है, इसी का विभाव का दूसरा पार्ट है
उद्दीपन विभाव। तो जो आलम्बन द्वारा जागृत भावों को उद्दीप करते हैं और उजागर कर देते हैं, उनको और बढ़ा देते हैं, उन्हें कहते हैं उद्दीपन विभाव। कैसे? जैसे जोकर की अजीब सी हरकतें देखी, हास्यपूर्ण बातें हुई, उसकी पोशाक है, उसके पोशाक को देखकर हंसी आ गई, या भय उत्पन्न हो गया। कैसे? शेर का गर्जन सुना, शेर की गर्जना, उसका खुला मुंह देखा, जंगल की भयानकता देखी, तो आपको क्या होगा? भयानक अंधेरा होगा, गहन अंधेरा होगा, उसमें डरते हैं कई लोग, तो भय उत्पन्न हो जाता है। इस तरह की स्थितियां पैदा हो जाती हैं उद्दीपन विभाव में। ठीक है। अब तीसरा है आपका रस का जो तीसरा अंग है वह है अनुभाव। अनुभाव का अर्थ होता है स्थायी भाव जागृत होने पर बाहरी जो चेष्टाएं होती हैं हमारे बाहर से ही तो भाव दिखाई देते हैं। तो डर रहा है, या इसको आश्चर्य हो रहा है, या इसको हंसी आ रही है। तो इस तरह की जो चेष्टाएं करता है मनुष्य, बाहरी चेष्टाएं हैं ये हमारी, बाहरी प्रयत्न है हमारे। भाव अंदर पैदा हुआ, लेकिन उसकी जो रिएक्शन होगा वो बाहरी तो दिखाई देगा कि ये डर रहा है, या ये हंस रहा है, या किसी चीज़ को देखकर इसको बहुत आश्चर्य हो रहा है। ये सब बाहरी चेष्टाएं हैं, उनको कहते हैं अनुभाव। जैसे जोकर को देखकर चकित होना, हंसना, ताली बजाना, ये सब अनुभव हैं, ये बाहरी चेष्टाएं हैं हमारी। हम चकित हो गए, हैरान हो गए, ये हमारी बाहरी चेष्टा है। हमने हंसे, ये भी हमारी बाहरी चेष्टा है, कोई भी देख सकता है। हमने ताली बजाई, तो कोई भी देख रहा ताली बजा रहा है, ये सब सारी हमारी बाहरी चेष्टाएं हैं। इसके अलावा शेर को देखकर भयभीत होकर हक्का बक्का होना, रोंगटे खड़े होना, कोई आपने डरावना दृश्य देख लिया, कांपना, पसीने से तरबतर होना, ये सब अनुभाव हैं। तो इस तरह से होता है। अब आपका चौथा जो अंग है वो है संचारी भाव। संचारी भाव में क्या होता है कि स्थायी भाव जो होते हैं उनके साथ साथ बीच बीच में जो मनोभाव उत्पन्न होते हैं वे संचारी भाव कहलाते हैं। तो ये जो मनोविकार हैं, ये जो विकार हमारे अंदर पैदा होते हैं, ये पानी के बुलबुले की भांति कभी बनते रहते हैं और बिगड़ते रहते हैं। संचारी भाव जो होते हैं स्थिर नहीं होते, कभी बनते हैं कभी बिगड़ जाते हैं। ये मनोविकार कभी कभी पैदा होते हैं, उन्हें कहते हैं स्थायी संचारी भाव। लेकिन स्थायी भाव क्या होते हैं? जो अंत तक हमारे अंदर उपस्थित रहते हैं और समय के अनुसार ही उनको उत्पत्ति होती है, वो पैदा होते हैं और हम बाहरी चेष्टाएं करते हैं। स्थायी भाव हमारे अंदर ही विद्यमान है, उपस्थित रहते हैं हमेशा।